हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। पिछले इसमें हमने बताया था, इंट्रोडक्शन में दिया था कि बिना केमिस्ट्री का बेसिक जाने बेटा, बिना बेसिक जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किताब छू नहीं सकते बेटा। क्योंकि जो भी केमिस्ट्री में टर्म्स आने वाले हैं, अगर वो जान नहीं तभी तो हम आगे टर्म पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर किसी टॉपिक में वो टर्म्स आ गया और हमको पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, चाहे 12th हो, सभी के लिए है। जिनको केमिस्ट्री पढ़ना है बेटा, वो सबसे पहले इस कंटेंट को, ये जो टॉपिक सीरीज चलेगा उसको पहले पढ़ेंगे, तभी जा करके आप केमिस्ट्री की किताब छुएंगे, चाहे क्लास 10th का भी क्यों ना हो, 11th का भी क्यों ना हो। स्टार्ट करें, चलो। पूरा जो हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? यूनिवर्स है। दिखाई देना, जहां तक देख सकते हैं वो भी तो क्या, एक यूनिवर्स का एक पार्ट है, हिस्सा है। यानी कि हम अपने चारों तरफ किस में विद्यमान है, किस में उपस्थित है, किस में प्रेजेंस है? यूनिवर्स में। और ये जो यूनिवर्स है वो मिलकर किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो वो मिलकर बना होता है बेटा, ओनली मेड अप ऑफ है एनर्जी। ये एनर्जी से मिलकर बना होता है, ऊर्जा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये ऊर्जा के दो रूप हैं, दो रूप, दो फॉर्म है। एक है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। पहला है मैटर और दूसरा क्या है? रेडिएशन। यानी कि एनर्जी हैज ए टू फॉर्म, मैटर एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले मैटर और रेडिएशन की प्रॉपर्टी जानेंगे, तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे इस टर्म्स की। यानी कि मैटर इज ए फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन एंड रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ ए मैटर। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है आप लोग को पता है, क्लास 8 से 6 7 से सब पढ़े हैं आप लोग। कोई भी चीज है जो जिसका मास हो, मास, ठीक है, और जिसे हम फील कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा, दिस इज ए मैटर। जिसका वॉल्यूम हो, भाई जो भी मास होगा, कोई भी मास होगा, कोई भी, तो वो जहां भी रहेगा वो कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करेगा ना, दिस इज ए मैटर। जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सारा चीज क्या है? मैटर। हवा भी मैटर है, भले हम उसे देख ना सकते लेकिन फील तो कर सकते हैं ना। हवा भी, पंखा चालू करेंगे तो हमें हवा लगेगी, दिस इज ए मैटर। तो क्यों? क्योंकि हवा इज ए गैस, और हमने पढ़ा है गैस किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और नाइट्रोजन का भी मास होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अभी और पढ़ेंगे मैटर की प्रॉपर्टी में कि मैटर क्रिएट ए फोर्स, मैटर ही फोर्स क्रिएट कर सकता है। जैसे आप पंखा तेज कर दीजिए, कोई फैन तेज कर दीजिए, उसमें एक प्लास्टिक या गुब्बारा बैलून फेंकिए, इधर उधर घूमेगा। हवा क्या कर रहा है? उस बैलून को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है ना। हम अभी पीछे से कोई हमें धक्का मारे, हम आगे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मैटर, जो आदमी है वो भी तो एक मैटर ही है ना बेटा। तो मैटर क्या कर रहा है? मुझे फोर्स लगा रहा है, नहीं, मैटर क्रिएटिव फोर्स। ये हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं बेटा? एनी ऑब्जेक्ट हैज ए मास or occupies volume and can feel our 5 sense organ is known as the matter. अब एक टर्म आया सर, मास क्या होता है? मास क्या होता है? आपके पास दो बुक है, एक पतली बुक है और एक मोटी बुक है। पतली बुक और मोटी बुक में सभी में पेज हैं। किसी एक पेज को उठा के देखिए, आप इसे देख सकते हैं ना उस पेज को, दिस इज ए मैटर। मोटी वाली बुक में भी एक पेज उठा के देखिए, उसमें मैटर है, उसको भी वो पेज ही क्या देख सकते हैं ना उस पेज को, वो भी एक मैटर है। दोनों में तो मैटर है, पेज के फॉर्म में, लेकिन कितना मैटर है? पतली वाली बुक में जितने पेज होंगे, 100 पेज है तो 100 मैटर होंगे ना। मोटी वाली बुक में 500 पेज है, 500 पेज है, उस 500 की क्वांटिटी मानेंगे 500 मैटर्स। तो ये क्या कहता है? मास, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर्स। पतली वाली बुक में 100 तो क्वांटिटी कम है, मोटी वाली बुक में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन ए गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन सब्सटेंस इज नोन एज द मैटर। कितना है
कितना पेजवा है वही क्या कहलाता है, मैटर। मैटर कितना है, 100 पेज है तो 100 वाला 100 मैटर है, दिस इज ए मास। द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन ए गिवन सब्सटेंस इज नोन एज द मास या मास। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है बेटा रेडिएशन। क्या होता है, आपसे जो बल्ब है, सामने बल्ब है, वो बल्ब हमारे मुंह पर आ रही है, चेहरे पर आ रही है, ठीक है। बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें, नहीं ना। मैटर, ये लाइट हमें बीच में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सन से जो रोशनी आ रही है जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तब हम जानते हैं कि हाँ ये हम इसे देख सकते हैं। बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फील कर सकते हैं कि हमें गर्मी लग रहा है या ठंडी लग रहा है। रूम हीटर है, रूम हीटर के पास हम जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना। हॉटनेस और कोल्डनेस बंद कर देंगे तो ठीक है, जाड़े का दिन है तो कोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, मैटर्स गिव्स है, अरे रेडिएशन गिव्स एनर्जी, हमें एक एनर्जी देती है, प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। फिर से देखिए, रेडिएशन क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या बेटा, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका ना तो कोई मास होता है, कोई मास नहीं है। ये जो आ रहा है रेडिएशन, जो वेव्स मतलब जो सन किरणें जो हमारे पास आ रही हैं, उसको हम तौल के देखेंगे तो उसको कुछ नथिंग, कुछ नहीं है। वो एक नन मासलेस है, यानी कोई उसमें मास है ही नहीं उसमें। यानी कि रेडिएशन में कोई मास नहीं होता है। जब मास नहीं है तो कोई वॉल्यूम भी नहीं है। और ये किस फॉर्म में चलता है, प्रोपेगेट कैसे करता है, तो ये प्रोपेगेट करता है बेटा रेडिएशन के फॉर्म में, सॉरी एक वेव के फॉर्म में मूव करता है। ये आप देखे ना, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये मैटर्स किस फॉर्म में, तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में मूव करते हैं। ये एनर्जी है। एनर्जी इज प्रोपेगेट फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन, ठीक है ना। इस फॉर्म ऑफ ए वेव ट्रेवल करता है, एनर्जी का ट्रेवल होना, ठीक है बेटा। तो जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे सन है, लाइटेड बल्ब है, या फिर रूम हीटर है, ये सब एग्जाम्पल है। यानी कि जो हमें हीट मिल रही है वो क्या है, रेडिएशन है। जो हमें रूम हीटर से हीट मिल रही है वो क्या है, एक रेडिएशन है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका कोई ना तो मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। और ये चलता है किस फॉर्म में बेटा, वेव के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। जैसे लाइट वेव हो गया, ठीक है। और लाइट वेव कर रहे हैं, मतलब कि लाइटेड बल्ब से निकलने वाला वेव, सन से निकलने वाला वेव, रूम हीटर से निकलने वाला वेव, जो हमें हीट प्रोड्यूस करता है, हीट हमें महसूस होता है ना, हॉटनेस या कोल्डनेस, यही हमारा रेडिएशन है। दूसरा टर्म आता है बेटा, आइंस्टीन ने कहा था कि मैटर इज ए फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन और रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ ए मैटर्स। E बराबर mc स्क्वायर। रेडिएशन, आइंस्टाइन ने कहा था कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये E फॉर एनर्जी होता है, ठीक है। और ये रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। इसको कैसे हम लोग मानेंगे बेटा, ठीक है, आइए देखते हैं। सर जो ब्लैक बोर्ड पे जो चौक से लिखते हैं बेटा, लिखते हैं ना, ये मान लेते हैं आपका ये चौक है, ये चौक है। जब सर लिखते हैं तो इसके कुछ पार्टिकल नीचे गिरे रहते हैं ना, पार्टिकल, चौक पार्टिकल्स, वो मान लेते हैं वो चाक पार्टिकल ये हो गया। मान लेते हैं चौक पार्टिकल इतना, ये इतना बड़ा, सपोज दैट इतना बड़ा है। आप इसे देख सकते हो तो ये क्या कहलाएगा, मैटर। क्या कहलाएगा, मैटर। और इसके जो पार्टिकल हैं, जो इसके जो पार्टिकल हैं बेटा, मान लीजिए सबसे छोटा पार्ट जिसे हम कह सकते हैं जो नीचे गिरता है, वो क्या है, ये पार्टिकल। इसे भी आप देख सकते हो, सपोज दैट मान लो इसके हम 100 टुकड़े कर दिए, 100 टर्म्स, इसके 100 टर्म्स कर दिए, 100 भागों में मैंने तोड़ दिया, तो हमें क्या मिलता है, मान लेते हैं ये मिला। क्या ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यदि यस, हाँ या ना, दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है, तो अभी भी आप क्या कहोगे, मैटर। क्यों, क्योंकि कोई भी मैटर किसे कहते, जिसे हम देख सकते हो वो क्या है, मैटर है। अब हम क्या किए, इस पार्टिकल को अगेन कितने भागों में तोड़ दिया,
1000 में तोड़ दिया, 1000 में तोड़ दिया, मान लेते हैं वो स्पेस, इस स्पेस में है, इस स्पेस में ये पार्टिकल है। अब इस स्पेस में वो जो पार्टिकल है वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि अब इतना छोटा हो गया कि वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते उसको। तो जो चीज अब दिखाई ही ना दे और ना हमें फील हो, किस चीज की फील होने होना चाहिए? हवा की फीलनेस नहीं, ये नहीं है कि हम हमेशा फील है तो हवा बदल गया, नहीं, हवा नहीं है ये, ठीक। तो अब यहां पर आप देखो, जो पार्टिकल 1000 जब हमने तोड़ दिया बेटा, तब वो दिखना बंद हो गया, कैन नॉट बी सी। रेडिएशन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज नो मास नो वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सीन। हवा छोड़ दीजिए, हवा इसमें महसूस नहीं करना हमको। ये पार्टिकल आपको दिखना बंद हो गया। अब ये फॉर्म क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये फॉर्म रेडिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडिएशन। यानी कि मैटर ही किसमें बदल गया? रेडिएशन। अब हमने क्या किया, अभी जो इसमें इतना बड़ा जो वॉल्यूम था ना, मैंने खूब उसको मान लेते, सपोज करना है आपको, खूब उसको दबा दिए, इतना दबा दिए कि दबा दिए तो वो सारे 1000 पार्ट जो पार्ट्स हैं वो मिल करके क्या बनाएंगे? ये फिर से क्या बनाएंगे? ये। और फिर यही पार्टिकल जब हम उसको फिर से जो 100 पार्टिकल में तोड़ा था, उन 100 पार्टिकल को जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा? ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या दिखाई दे रहा बेटा? मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि अब हमें दिखना बंद हो गया, वो क्या किस में बदल गया? इनविजिबल हो गया, बिकम इनविजिबल। जो चीज हमें दिखाई दे रही थी वो बिकम इनविजिबल हो गया, यानी कि मतलब क्या हो गया? वो हो गया रेडिएशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो, तो ये फॉर्म हो गया रेडिएशन का। तो मैटर इज अ फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ ए मैटर। अगर बात समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर समझ में नहीं आया। इस वीडियो को मैं फिर से बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करना। क्या बता है कि यूनिवर्स इज ओनली मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना होता है? एनर्जी से। एनर्जी हैज ए टू फॉर्म, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम, मास, कैन फील आवर फाइव सेंस ऑर्गन इज नोन एज द मैटर्स। रेडिएशन जिसका कोई मास ना हो, कोई वॉल्यूम नहीं हो, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? जैसे सन हो गया, लाइट वेव हो गया, और किस फॉर्म में चलता है बेटा? वेव के फॉर्म में चलता है। और दूसरी बात, मैटर इज द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन और रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ ए मैटर। मैटर को दिखाई दे रहा है, फिर टुकड़े किए तो दिखाई दे रहा, अभी भी मैटर, फिर टुकड़े किए अभी भी मैटर, फिर टुकड़े किए तो अब दिखना बंद हो गया। जब दिखना बंद हो गया तो किस बदल गया? रेडिएशन में बदल गया। फिर से उसको तोड़ जोड़ दें तो फिर से 1000 पार्ट जोड़ दें तो ये, फिर ये, तो मैटर रेडिएशन बदल जा रहा है, रेडिएशन मैटर में बदल जा रहा है। क्लियर है? अब अगला कंटेंट क्या होगा बेटा? अगला कंटेंट ये होगा बेटा कि मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग सीखेंगे। मैटर के क्लासिफिकेशन में हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, ये सारे टर्म्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा? तो पहले ये दोनों टर्म समझ में आया, मैटर, मास, रेडिएशन, एनर्जी और मैटर एंड रेडिएशन का रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगला कंटेंट देखिए बेटा, ठीक है ना? इसके आगे वाला पार्ट मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो।